हेलो फ्रेंड्स, राम राम। शाम की इस समय शाम के 7 बजने वाले हैं और आप लोग कैसे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल बावजूद दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है संडे और मैं संडे को बड़ा बिजी शेड्यूल होता है मेरा। बिजी शेड्यूल से मतलब देखिए, मैंने जैसे ही बिजी कहा, मेरी बेटी ने मेरी तरफ घूर कर देखा, घूर कर इसलिए क्योंकि आप लोग मेरी पहले पूरी बात तो सुनिए। बिजी से मतलब आज हम लोग सोते हैं देर तक क्योंकि संडे होता है। संडे को मैं मेरी बेटियां देर तक सोते हैं। मुझे बार बार हंसी आ रही है, सॉरी, क्योंकि हर रोज़ तो काम होता है कुछ ना कुछ। और आज संडे को होता है तो लगता है आज बगैर टेंशन के हम सो सकते हैं, तो इसलिए मैं आज देर तक सोती हूँ और मेरे बच्चे भी देर तक सोते हैं। फिर सारे काम देर से होते हैं। आज मुझे लंच का टेंशन नहीं होता है क्योंकि हम लोग हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जब हम लोग सारे कामों से फ्रेश होते हैं नहाने धोने के बाद। और पूजा का अगर टाइम होता है तो पूजा, अदरवाइज़ डायरेक्ट ब्रेकफास्ट होता है। तो हम लोगों का संडे को जो होता है हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज मैं अपना ब्लॉग नीचे बैठकर बना रही हूँ। और तो और बताइए आप लोग कैसे, और आप लोगों का शेड्यूल कैसा रहता है संडे को। और मेरा क्या, दुनिया की जितनी भी लेडीज़ हैं हम लोगों को कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती। हर सब जो छुट्टियां होती हैं स्पेशली हॉलीडेज़ होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, मेल के लिए होते हैं, और हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों के लिए जब छुट्टियां होती हैं, फेस्टिवल हॉलीडे होते हैं, तो हम लोगों के लिए 24 आवर्स का और ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि और किचन में हम लोगों की ड्यूटी बढ़ जाती है। हम लोग 24 आवर्स के सर्वेंट हैं और हम लोगों की कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई सैलरी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को प्यार और अपनापन भी अपनी फैमिली में नहीं मिलता है। सब लोगों को, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है खाना बनाना, और हम लोगों को फिर खाना ही बनाना होता है। और मैं तो पहले कुछ थोड़े बहुत काम जो करती हुई थी, अब वो भी कुछ भी नहीं करती और मैं आज आराम से देर तक सोई हूँ। फिर मैंने उसके बाद साफ़ सफाई की, फिर उसके बाद चाय नाश्ता किया, और अभी अब शाम को खाने की तैयारी सोच रही हूँ कि खाना क्या बनाऊँ या बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूँ। तो अभी डिसाइडेड नहीं हुआ क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है मोमोज की डिमांड कर रही है, और मैंने उससे कहा था कि मोमोज हम लोग धनतेरस जब आएगा तो मैं उसको अपनी तरफ से खिलाऊँगी। अभी मेरी एक पार्टी उसकी पेंडिंग है, तो उसको जो मुझे देनी है, तो इस वजह से वो मेरे से झगड़ा करेगी, माँ मैं मोमोज लेकर आऊँ या मोमोज मैं खा कर आऊँ। तो मैंने कहा नहीं, जब धनतेरस आएगा तब मैं आपको खिलाऊँगी। तो वो इस वजह से मेरे से गुस्सा हो गई है और बेड के पीछे जाकर बैठ गई है और साथ में अपनी छोटी बहन को भी लेकर बैठ गई है। और तो ऐसा अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि हम लोग, मुझे कभी कभी बड़ा अकेलापन फील होता है। अकेलापन इसलिए कि मेरी ड्यूटी बस इतनी है कि माँ आज क्या बना खाने में, और माँ क्या बना रही हो खाने में, या माँ आज मेरा ये मन है खाने में, बस इतना ही। और हम लोग 24 घंटे की चौकीदारी अपने घर की मैं करती हूँ कि जिसको जहाँ जाना है जा सकता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। पता चले कि कोई आया तो घर से लौट गया, त्यौहार है तो मत जाओ, कोई आने वाला है तो मत जाओ। तो आज मैं अपनी पर्सनल बातें ही आपसे लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू कि मुझे बहुत अकेलापन फ़ील होता है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है मेरी लाइफ सिर्फ इसी में चली जा रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। आज मैं सुबह से बड़ी अपसेट थी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, और मैं ऐसे ही चुपचाप से लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं अगर ठीक रहती हूँ तो सबकी डिमांड मैं पूरी करती हूँ, हर चीज़ की, खाने की, पीने की, मेरे बच्चों को घुमाने की, उनके साथ बातें करने की, उनके साथ मस्ती करने की। और अगर मैं लेटी हुई हूँ तो मेरे से आकर कोई एक बार ये पूछना ज़रूरी नहीं समझता है कि माँ क्यों लेटी हो। और सबको लगता है माँ सो रही है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना, सबको जिम्मेदारियाँ अपनी अपनी निभानी चाहिए। अगर मैं अपनी निभाती हूँ तो बच्चों को भी अपनी अपनी निभानी चाहिए। और ऐसा लगता है कि जब हम लोग बिल्कुल बुज़ुर्ग हो जाएंगे और ये बच्चे मेरे जॉबलेस, मतलब जॉब में निकल जाएंगे, जॉब करने के लिए निकल जाएंगे, या अपनी अपनी फैमिली में सेटल हो जाएंगे, तब मेरी लाइफ क्या होगी। तो अभी से सोच के मैं डर जाती हूँ। और मेरी जैसी लाइफ बहुत सारी जो हाउस वाइफ, स्पेशली उन लोग, सभी लेडीज़ की मेरी जैसी ही लाइफ होती होगी। और देखिए आज मैं आप लोगों से क्या क्या बातें करने लगी। और तो क्योंकि मन में जो आता है मुझे लगता है बोल दो। मैं अपने ब्लॉग में हर वो बात शामिल करती हूँ जो मेरी अपनी है, जो मेरी पर्सनल है, या फिर जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, या फिर वो बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्या कहूँ
और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन उनका कभी भी टाइम नहीं आता है। और बस ऐसे ही हम सभी इंडिया की लेडीज़ जितनी भी हैं, उन सभी लोगों की लाइफ मेरे हिसाब से कम ऐसी है। बहुत सारी फैमिलीज़ में अब उनकी लेडीज़ों की हालत तो है चेंज हो रही है, लेकिन बहुत सारी जो बैकवर्ड फैमिली हैं आज भी उनमें हालत लेडीज़ की एक सिर्फ काम वाली बाई की ही है। मेरे इस दुख को, मेरे इस तकलीफ़ को बहुत सारी वो लेडीज़ जो हैं, जो घर में 24 घंटे रहती हैं, वो समझ सकती होंगी कि उनके ऊपर क्या बीतती है जब वो सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करती हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन को दबा देती हैं। तो और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाय बाय, हैप्पी संडे।